नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एसएससी का जो भी कैंडिडेट, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, स्टेनोग्राफर हो, जो भी फॉर्म हम लोग भरते हैं, तो अब उसका जो कंप्यूटर एग्जाम होता है वो तो आप लोग को पता ही होगा। तो जो कैंडिडेट न्यू है, जो पहली पहली बार अभी एसएससी का एग्जाम देने वाले, चाहे वो एसएससी जीडी में देने वाले हो, चाहे एसएससी एमटीएस का देने वाले हो, सीजीएल का देने वाले हो, ठीक है। तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया आप लोग के लिए, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम अगर एग्जाम देने जाते हैं और कंप्यूटर बेस पे एग्जाम होता है तो बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आप लोग को पता नहीं होती है। मैंने आज इसी टॉपिक पे कवर किया है कि मैं आप लोग को आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि आप जब एग्जाम देने जाते हैं वहां पे एसएससी का, तो आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ जरूरी निर्देश आपको बता देना चाहता हूँ। जब भी आप एसएससी का एग्जाम देने जाते हैं किसी भी टाइप का, जो भी मैंने बताया आपको, तो आप जब वहां एग्जाम देने जाते हैं तो आप अपना एडमिट कार्ड, जो कि आप ब्लैक एंड व्हाइट चाहे कलर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, जिसके साथ एक फोटो आपको लग जाता है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड लगता है जो ओरिजिनल होना चाहिए, या पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए जिससे आपका एंट्री हो जाए, ठीक है। ये दो तीन चीज है जो आपके पास रहना चाहिए। और आपको वहां पे जब एग्जाम देने के लिए जब जाते हैं, तो जब आप ओपन मतलब आपका जब वेरिफिकेशन हो जाता है, मतलब आप जब एंट्री कर लेते हैं, एंट्री होने के बाद सबसे पहले आपका जो है बायोमेट्रिक लिया जाता है, ताकि आप कंफर्म कर दे, या ये हो जाता है कि हाँ आप अगले ने एग्जाम दिया था या अगला आया था, ठीक है। तो इस प्रकार से वो भी आपको कंफर्म करने के लिए हो जाता है। तो मतलब जब आप एंट्री से लेके मैं आपको एग्जिट तक का बात बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जब एंट्री में हो गया, मैंने बता दिया डॉक्यूमेंट सब आपको ले जाना होता है, ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, ये सब, तो वो आपको ले जाना है। इसके बाद जब आप एंट्री हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए, मतलब आपका जब फिंगर भी ले जाता है, तो आपको वहीं पे जो आपका रोल नंबर होता है वो आपको लिखा होता है कि इतना से इतना रोल नंबर इस क्लासरूम में बैठेंगे, ठीक है। वो आपको जो भी वहां पे एग्जाम जो वहां पे रहते हैं लेने वाले, वो सभी आपको जो है बताएंगे कि आपको इस रूम में जाके बैठना है, ठीक है। वो तो हो गया। आप जब एग्जाम के लिए अंदर जब एंट्री करते हैं, जब भी एसएससी एग्जाम या एसएससी से जो भी एग्जाम है कंप्यूटर बेस पे, तो आप जब एंट्री करते हैं तो आपको जो काउंटर जो आपका मतलब जो भी आपको मिलता है रोल नंबर के हिसाब से, तो आपको बता दिया जाता है कि आप जो है सिस्टम नंबर इस पे बैठिएगा, ठीक है। जो भी आपको सिस्टम दिया जाता है उस सिस्टम पे आप जाके बैठ जाते हैं, ठीक। सिस्टम में बैठने का जब आप अपने सिस्टम पे आइएगा दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने रहता है। ये जो इंटरफेस देख रहे हैं आप, इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे रहेगा कैंडिडेट नेम, जो कि आपका यहाँ पर रहेगा, जो भी यहाँ पे शो कर रहा है जैसे वो चीज आपका यहाँ पे शो करेगा। कैंडिडेट जो आपका नाम है वो आपका नाम शो करेगा, सबसे पहला काम। इसके बाद यहाँ जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये फोटो आपका लगा होगा, ना कि दूसरा का। जिस सिस्टम मिलेगा आपको, जो सिस्टम पे आप बैठेंगे, तो वो आपका फोटो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो ये आपका फोटो है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लॉगिन की बात करें तो लॉगिन आपको वहां पे बताया जाएगा, और लॉगिन आपके रोल नंबर से होगा, और पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ यूज किया जाएगा, ठीक है। तो लॉगिन आईडी रोल नंबर, और पासवर्ड जो होता है वो आपका रोल नंबर होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इतना स्टेप आपको करना होगा जब आप जब एग्जाम देने जाते हैं, तो ठीक है। जैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाता है कि चलो आप अब बैठ गए, सिस्टम मिल गया, आपका फोटो क्लियर हो गया, आप नहीं है, ठीक है। ये सब करने के बाद जब आपको जब एग्जाम के लिए जो लॉगिन दिया जाता है कि चलिए आईडी पासवर्ड आप लॉगिन कीजिए, जब तक वहां पे लॉगिन आपको खुद से बोला नहीं जाएगा, आप उसको लॉगिन कर नहीं सकते, क्योंकि जाएंगे आप बैठे तुरंत एग्जाम को लॉगिन नहीं होगा। वहां पे बोला जाता है कि आप अपना रोल नंबर, अपना जो है क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, या मतलब इसमें डाल के लॉगिन किए। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, जब भी आप इसमें ना रोल नंबर डालेंगे, जैसे मान लीजिए आप रोल नंबर, तो आप इस कीवर्ड का यूज कीजिएगा। इस कीवर्ड से क्या होगा कि कुछ अगर गलती भी हो जाएगा तो यहाँ पर आप क्लियर कर जाइएगा, क्योंकि नॉर्मली जो आपको वहां पे कीवर्ड रखा रहता है, हो सकता है कि इस तरह का आपको दिक्कत हो या कीवर्ड में कुछ प्रॉब्लम, तो आपको वहां से प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ये जो यूज कीवर्ड है वो उसको यूज कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हो सकता है कभी कभी कीवर्ड नहीं भी रहता होगा, तो आप वो देख लीजिएगा, तो आप कीवर्ड ये यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर डेटा बर्थ की बात करें तो आपको यही जो कीवर्ड है वो इसी प्रकार से यूज करके आपको लॉग इन करना होगा, ठीक है। जैसे आप लॉग इन करेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे नेक्स्ट स्टेप में फिर काम करना है, क्या करना है।
देखिए, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम एग्जाम देने आते हैं तो उनके दिमाग में बस यही बात आता है कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा, कैसा मतलब आपको एग्जाम लिया जाता है। ऑनलाइन तो कंप्यूटर चला, मतलब कभी बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो कंप्यूटर चलाते नहीं है, जब फर्स्ट टाइम जाएंगे तो कैसे चलाएंगे, क्या करना होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसा होता है। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाऊं जो कि फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं कंप्यूटर बेस्ड पे। ठीक है, लगभग सभी एग्जाम इसी प्रकार से लगभग लगभग होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग होता रहता है। ठीक है, ये चीज है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया दोस्तों। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि एसएससी से जितना भी जानकारी होगा वो मैं आपके साथ साझा करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। और आपको इस प्रकार का जो जरूरी नोटिफिकेशन, जरूरी वीडियो है जो आपके लिए जरूरी है, वो आपको मेरे चैनल के माध्यम से हमेशा मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम वाले जरूर सब्सक्राइब कर ले, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए, ये दे दिया मैंने यूजर आईडी, ये पासवर्ड दे दिया, साइन इन कर लेते हैं। जैसे साइन इन कर लेंगे ना दोस्तों, साइन इन करने का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, देख लीजिए। ठीक है, ये जो इंटरफेस है इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है इंस्ट्रक्शन के बारे में, जितना भी इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताया कि क्या करना क्या नहीं करना, ये सब के बारे में। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है इंस्ट्रक्शन में। और जो मैंने बताया था यहाँ पे फोटो आपका रहता है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, वो चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ इंस्ट्रक्शन के बारे में जो बात कर रहा था, तो ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, कैसे एग्जाम आएगा, क्या करना है, कुछ नोटिफिकेशन है उसके बारे में। दोस्तों, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो जब तक अगर वहां पर टाइम नहीं मिलेगा, मतलब जब तक ओपन नहीं होगा, तो कुछ इंस्ट्रक्शन है जो पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज जो है इंस्ट्रक्शन को आपको हिंदी में जो यहाँ पे या इंग्लिश पे जो भी है वो आप अपना पढ़ेंगे, ताकि आपका जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ने से आगे जब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप हिंदी जानते तो हिंदी कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी से भी यहाँ पढ़ सकते हैं कि यहाँ क्या टाइप का जो है नोटिफिकेशन है वो। और अभी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को भी पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या सेटिंग रहता है, क्या समय चलता रहता है, कैसे आपका फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए, अब ये सब करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेक्स्ट का ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट कर लिए। और नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपको जो क्वेश्चन मिलता है ना, तो यहाँ पे पूछता है चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, अगर आप ऑलरेडी सेलेक्ट करके आएंगे ना हिंदी में एग्जाम, तो ऑप्शन देगा। अगर आपको ऑप्शन में रहेगा मान लीजिए इंग्लिश, तो वहां पे आप ऑप्शन चुन सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जो आपको चुनना है आप चुन के एग्जाम दे सकते हैं। मान इंग्लिश कर लिया तो सभी क्वेश्चन इंग्लिश में हो जाएंगे, और हिंदी कर लिया तो सभी क्वेश्चन हिंदी में हो जाएंगे। ठीक, चलिए मैं हिंदी में करके वो समझा देता हूँ। इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करके हो जाता है कि मैंने दिशा निर्देश पढ़ा है, और कुछ भी जो है मैं आपके सामान नहीं लेके जा रहा हूँ, चाहे वो ब्लूटूथ हो या आपको कोई मोबाइल हो गया, कोई गैजेट हो गया, कुछ भी जो भी आपको परीक्षा में ले जाना वर्जित है, निषेध है, वो आपको नहीं ले जाना है। इस प्रकार से इसका जो नोटिस है, इंस्ट्रक्शन है, वो आपने पढ़ लिया। और ये सब क्लियर करेंगे, इस पर टिक आउट कर देते हैं, उसका आई एम रेडी टू बिगिन कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अब जो है आपका इंटरफेस खुल के आएगा, जो एग्जाम का प्रोसेस होता है, जो क्वेश्चन आता है वो। दोस्तों, ये जो मैंने अभी किया चालू, वो अभी आपको ऐसे इसलिए आ गया क्योंकि मैंने आपको बस डेमो दिया है। जब आप एग्जाम सेंटर पे होंगे ना, तो आपको वहां पे जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक वो चालू नहीं होगा। जैसे इंस्ट्रक्शन पढ़ना, लॉग इन करना, ये सब हो जाएगा, मगर जब टाइमिंग चालू होगा तभी आपको वहां पे बोला जाएगा कि आप लॉगिन कीजिए या नेक्स्ट कीजिए, तभी जाकर लॉगिन करके आपका वो आगे बढ़ेगा। तो ये भी चीज क्लियर हो गया दोस्तों कि आपको एग्जाम के लिए जब फर्स्ट टाइम जाते हैं तो इस प्रकार से कुछ ऑप्शन, कुछ तैयारी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मेन चीज है, मेन टॉपिक पे आपको कवर कर रहा हूं ताकि आप समझिए मेरी बात को। ठीक है, चलिए अब इसका देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, एक फोटो आपको यहाँ पे रहेगा जो आपका रहेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। मान लीजिए इसका आंसर आपके लिए ए बी है। ठीक, ए बी, आप ए बी जैसे ऑप्शन मान लीजिए हम डाल दिए। ठीक, ऑप्शन के बाद बता रहे हैं, तो ये ऑप्शन जब भी हम करेंगे सेव करेंगे तो ये मेरा ग्रीन हो गया, ग्रीन। तो ग्रीन का मतलब मैंने एक क्वेश्चन का आंसर कर लिया और ये मेरा ग्रीन हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन का, तो ये हो गया मेरा उत्तर। ये मैंने ग्रीन किया मतलब ये मेरा उत्तर हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जैसे मुझे करना है ये, तो ये भी मेरा आंसर हो गया, तो मैं इसको करूंगा सेव, तो हो गया 2, मतलब 2 क्वेश्चन ग्रीन हो गया, मतलब 2 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया। अब मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन जैसे है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन तीसरा है और ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है। ठीक, अब तो मैं क्या करूंगा, इसको जैसे मतलब ये मुझे नहीं पता है तो क्या करूंगा, इसको मैं सेव करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया।
ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, इसका उत्तर मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं दिया। ठीक, चलिए अब इसके बाद मान लीजिए ये हो गया मेरा चौथा क्वेश्चन, मान लीजिए। और इस क्वेश्चन में क्या हो गया कि मुझे इसका आंसर याद था, अभी याद नहीं आ रहा। फॉर्म जब आप ऑनलाइन करने गए, मतलब जब एग्जाम में बैठे आप, अब मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर याद था आपको, किसी का आंसर भूल गए, याद नहीं आ रहा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये वाले को आप जो है इसमें समीक्षा कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर आप यहाँ पर आता, ये देखिए जैसे अब इंग्लिश पे रहते हैं ना, तो यहाँ पे भी ऑप्शन में आ जाता है कि यहाँ पे आ जाएगा आपको कि इस जो मतलब आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन है, इसको आप समीक्षा, इसको आप क्या कहते हैं मार्क करके रख ले कि हाँ ये क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा मगर बाद में दूंगा। ठीक है, ये हो गया, ये मार्क कर लिया आप, तो ये हो गया, देखिए ये यहाँ पे मार्क हो गया। मेरी बात को समझिए दोस्तों, ये क्या हो गया, मुझे मार्क हो गया। तो जब एग्जाम आपका मतलब जब आप क्वेश्चन का टोटल का आंसर देते हैं, आपको टाइम बचा होता है, तो वो चीज कर लीजिएगा आप कि बाद में अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप वहां से जाके कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर लिए इस प्रकार से, मार्क हो गया ये। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपका समय चल रहा है, जो भी एग्जाम देने जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका समय चलता होगा। ठीक है, ये समय देखते रहिए, ये समय चलता होगा, और समय जो चलेगा आपको, तो उसी के हिसाब से आपको फटाफट फटाफट इसका जवाब देना होगा, क्योंकि टाइमिंग जो रहता है उसी में आपको एग्जाम देना है, तो उसके हिसाब से आपको देना होगा। तो आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, एक एक करके जो आपको आंसर आता है वो दीजिएगा, और जो नहीं आता है वो आप आगे डायरेक्ट बढ़ जाइएगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर गलती से आपने गलती दे दिया, ठीक है, तो आप इसको पीछे जाइए के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, और पीछे जाके जो आपका आंसर होना चाहिए वो करके इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जितना क्वेश्चन आपको मिलता है वो सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट कर, मान लीजिए 25 क्वेश्चन था मान लीजिए, तो 25 क्वेश्चन का आपको टोटल एक एक करके जवाब देना है, वो दे दिए। चलिए ठीक है, एक एक करके जवाब तो दे दिए। अब इसी का जब नेक्स्ट आता है तो इसमें फिर घुस जाता है, फिर ये आपको मतलब क्वेश्चन इससे आता है, पार्ट सी से आता है, पार्ट डी से आता है, पार्ट आपको डी हिंदी से आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एक एक करके जो 25-25 क्वेश्चन आपको आएंगे वो आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप करके भरना है। ठीक है, जो भी आपका आंसर होता है वो आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रकार से ये आपको क्लियर कर दिया दोस्तों कि जो भी आप एग्जाम जब देने जाते हैं तो ऐसे एग्जाम होता है, ये आपको कुछ जो है इंटरफेस दिख रहा है सामने, इसी प्रकार से टाइमिंग चलता रहेगा। और आप बस आपको यहाँ पे जो भी इसका आंसर, जैसे ये आंसर है, ठीक है, तो बस माउस से आपको बस ये क्लिक कर देना है और सेव करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं ना, ये नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें जितना क्वेश्चन था जब तक मैं इसका जवाब पूरा का पूरा नहीं दे दूंगा तो ये इस स्टेप को नहीं ओपन कर सकता। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसका देना होगा, तभी जाके आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा कि हाँ आप ऑनलाइन समझे कि कैसे एग्जाम दिया जाता है, और कुछ भी जो भी आपको जरूरी कुछ पूछना है, कुछ भी नोटिस करना है, कुछ भी नोट आपका दिमाग में कुछ चल रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। और अभी तक वीडियो में बने दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेट बढ़ता है दोस्तों कि मैं आप लोग के लिए इस प्रकार का वीडियो बनाऊं। थैंक यू दोस्तों।